नंबर लगा, जैसे श्रीलंका के अंदर, फिर बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, ऐसे तमाम हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जो हो रहे हैं ना, तो वही सपना पाल के विपक्ष यहाँ पर बैठा हुआ है कि भाई कब भारत के अंदर ऐसा कुछ हो, कब मोदी जी सत्ता से बाहर निकलें और कब से हम आके फिर से देश की गद्दी पे बैठे और देश को खोखला करना शुरू कर दें। इनसे ही लोकतंत्र को बचाएगा, यही तख्ता पलट तो करेगा। कहाँ है? पटना यूनिवर्सिटी में जंजी ने उठा के बाहर फेंक दिया, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उठा के बाहर फेंक दिया, हैदराबाद के अंदर बाहर फेंक दिया, हाँ, और वहां पर जहां आप लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं ना, और जब से मोदी जी आए हैं इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, भाई साहब गजबे दर्द हो रहा है यार। अच्छा, गजबे दर्द हो रहा है विपक्ष को। उनको स्पेशल स्टेटस की बड़ी पड़ी हुई है, बड़ी डिमांड हो रही है। पिछले 20 सालों से वो इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिविस्ट हैं, तमाम काम कर रहे थे। भाई स्पेशल स्टेटस तो छोड़ो, एक बारी जो उनकी जेन्युइन सी डिमांड थी कि हमें कश्मीर श्रीनगर से अलग कर दिया जाए, उस पर तो उनका जवाब नहीं निकला कभी। जो चाइना, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अक्साई चीन दे चुका है, चीन को बेच चुका है, जिसका हिस्सा चाइना ने कब्जा किया हुआ है। उसके यहाँ ये क्लाइमेट चेंज की सबीन में जाके घूम रहे होते हैं। अरे भाई, भारत की जेनजी के पास इतना टाइम कहाँ है? भारत की जेनजी को टेंशन पड़ी हुई है कि हमने एग्जाम क्रैक करने हैं, हमें नौकरी करनी है। हम नौकरी करेंगे तो हम मेहनत करेंगे तभी हमें नौकरी मिलनी है। लद्दाख में जो जनजी का आंदोलन देखने को मिला, कहा जा रहा है कि शुरुआत है, मोदी जी की सत्ता डगमगाने वाली है। अरे कहीं कुछ नहीं है, ये सब एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। वो लोग चाहते हैं इस देश के अंदर अराजकता फैले। आपने देखा होगा पहला नंबर लगा, जैसे श्रीलंका के अंदर, फिर बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, ऐसे तमाम हमारे पड़ोसी देशों के अंदर जो हो रहे हैं ना, तो वही सपना पाल के विपक्ष यहाँ पर बैठा हुआ है कि भाई कब भारत के अंदर ऐसा कुछ हो, कब मोदी जी सत्ता से बाहर निकलें और कब से हम आके फिर से देश की गद्दी पे बैठे और देश को खोखला करना शुरू कर दें, दीमक की तरह। इस प्लान में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का एक बयान अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था। एक जगह वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की जो है हम रक्षा करते हैं, एक जगह वो बोल रहे हैं हम लोकतंत्र के रक्षक ही नहीं है। तो भाई साहब, इस देश के अंदर जब से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं ना, मुझे लग रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर कोई लीडर है तो वो सबसे बड़ा लीडर है राहुल गांधी जी। अच्छा, हाँ, वो सबसे कंफ्यूज लीडर है कांग्रेस के। वो जनजी का वो कब क्या बोले? जनजी ही लोकतंत्र को बचाएगा, यही तख्ता पलट तो करेगा। कहाँ है? पटना यूनिवर्सिटी में जंजी ने उठा के बाहर फेंक दिया, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उठा के बाहर फेंक दिया, हैदराबाद के अंदर बाहर फेंक दिया, हाँ, और वहां पर जहां आप लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं ना, तो सोनम वांगचुक जो हैं, ठीक है, वो एक समझदार व्यक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक हुई है और वहाँ पर एक कांग्रेस के पार्षद की गिरफ्तारी हुई है। उनके उस मॉब ने जो है ना इस हिंसा को भड़काने का काम किया, और जैसे ही हिंसा भड़की, सोनम वांगचुक ने जो है वहाँ पर अपना अनशन तोड़ा और वहाँ से उठ के चल दिया। अब उसके अंदर जो लोग मारे गए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कोई विपक्ष का व्यक्ति जाएगा उनको बचाने के लिए? कोई नहीं जाने वाला है। तो आप ये समझिए, इस देश का जेनजी इतना बेवकूफ नहीं है कि एक मजबूत नेतृत्व को छोड़कर, ठीक है, एक कंफ्यूज नेतृत्व को ले लेगी। इस देश के अंदर जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, ठीक है, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है बिहार के अंदर, ठीक है, 27% जो है परिवारवाद से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ठीक है, उसमें 2-3 पार्टियों के नाम सबसे ज्यादा है जो क्षेत्रीय दल है वहां के। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस देश के अंदर विपक्ष में जो बैठे हुए बड़े लीडर हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो, असल में उनका इस देश की, ठीक है, जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। उनको किसी तरीके से सत्ता में आना है, और जब से मोदी जी आए हैं इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, भाई साहब गजबे दर्द हो रहा है यार। अच्छा, गजबे दर्द हो रहा है विपक्ष को। ये लोग तो चाहते हैं, बताऊं, इस दुर्गा पूजा में सब माता की पूजा कर रहे होंगे, और राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मिलके इस समय मोदी कैसे हटे, वो माता से वो वरदान मांग रहे होंगे कि भैया दो, हटाओ इसको। हकीकत बता रहा हूँ, उसी को हटाने के लिए शुरुआत हो चुकी लेह लद्दाख। अरे यही कहा जा रहा है कि भाई पूरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, कहा जा रहा है ये शुरुआत है, मोदी जी की सत्ता डगमगाने वाली है। लेह लद्दाख ना भारत सरकार के उसमें आता है, हाँ, समझ गए। वहाँ अगर ज्यादा आपने फुदफदाने का काम किया ना, तो हमारी जो है आर्मी जो है ना सही से इलाज करेगी। भाजपा का ऑफिस फूंक दिया गया। हाँ, तो वहाँ क्यों फूंक दिया गया उसको समझिए ना। कांग्रेस की मॉब थी, कांग्रेस का पार्षद था, कांग्रेस के ज्यादातर लोग जो थे वहां पर थे, और वहां पर उनको मौका मिल गया। वो एक मैसेज देना चाहते थे, देखो यहाँ लोगों ने, युवाओं ने, जैनजी ने फूंक दिया। ऐसा कुछ नहीं था, कांग्रेस की भीड़ थी, और कांग्रेस के भीड़ ने जाकर वहां पर जो है फूका है। और उनके अगल बगल में भी तो दूसरी पार्टियों के थे, कांग्रेस का ही कुछ ही दूरी पर जो है उनका कार्यालय थे, काहे नहीं फूका गया उनको, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये एक सुनियोजित
जो है एक प्लान था और इस सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा था उसको ढाल बनाकर वहां पर एक अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है और उसका असर देश के दूसरे कोनों पे पड़े, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसा मुझे लग रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है वो जांच का विषय है, जांच हो रही है और भाई साहब जब जांच होगी तो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। गुस्सा है मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ, गुस्सा है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर गुस्सा है, रोजगारी बेरोजगारी के लेके गुस्सा है, वोट चोरी को लेके गुस्सा है, स्पेशल स्टेटस जो मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक उसको लेके गुस्सा है लद्दाख के लोगों में। देखिए किस बात की, जब मोदी जी की जितनी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, क्या उस योजनाओं को देने में कोई भेदभाव किया गया है क्या? आप मुझे बताइए, कोई भेदभाव किया गया है क्या? मोदी जी ने जो भी अब तक निर्णय लिए हैं, ठीक है, जो कल तक कश्मीर, ठीक है, कितना वहां पर अराजकता होती थी, पत्थरबाजी होती थी श्रीनगर के अंदर, भाई साहब सही बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, आज आप देखिए तिरंगा फहर रहा है, आज आप देखिए वहां पर जो है लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। अभी जितने भी हमारे पर्व होते हैं लोग वहीं इकट्ठा होते हैं ना। पहले किसी की हिम्मत थी? बताइए ना, पहले किसी की हिम्मत थी? नहीं थी। तो ये सब चीजें, फिर धारा 370 35 ए का हटना, यार ये तमाम बड़े ऐसे जटिल जो समस्याएं इस देश की थी उसको निपटाने में प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, और एनडीए का इतना बड़ा सहयोग है, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। और फिर भी अब क्या मोदी जी सबके घर में जा के वास्तव में 15-15 लाख रुपए दे देंगे तब समझेंगे क्या आप? यार कमाल कर रहे हो आप। आपको क्या लगता है कि भारत का जंजी क्या इतना है कि क्या नाम लोकतंत्र बचाने के लिए निकलेगा जब राहुल गांधी कह रहे कि लोकतंत्र खतरे में आ गया? भाई साहब एक बात बताइए, अभी सरकार किसकी है? मोदी जी की। तो मोदी जी को जाहिर सी बात है इस देश की ज्यादातर आबादी ने वोट किया है। तो जिसका बहुमत है, आपको लगता है कि उनके लोग जो हैं इन जैसे को, राहुल गांधी जैसे को अपनी योजना में सफल होने देंगे? अरे जब आप बहुमत में हैं, आपकी सरकार है, तो जाहिर सी बात है उतनी आबादी ने मोदी जी को चुना है। वो अपने आप तो हवाई आके बैठ नहीं गए हैं प्रधानमंत्री के पद पे, इस देश की जनता ने ही चुना है ना, और वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। तो भाई साहब इतनी बड़ी आबादी जो उन्हें चाह रही है, वो इनके जो है नकली जंजियों को जो है सामने आने देगी और देश के अंदर अराजकता फैलाने देगी? आपको लगता है ये? आप क्या कहेंगे जो लद्दाख में जो घटना हुई है, देखने को मिली है, कहा जा रहा है कि अब भारत का युवा भी जग गया है, जंजीर जग चुका है, लद्दाख में शुरुआत हुई है उसकी। देखिए ऐसा है कि वो भारत की हिस्ट्री है, जब जब किसी को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चाहे इमरजेंसी का हो चाहे सोनम वांगचुक का हो, ठीक है। उनको स्पेशल स्टेटस की बड़ी पड़ी हुई है, बड़ी डिमांड हो रही है। पिछले 20 सालों से वो इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिविस्ट हैं, तमाम काम कर रहे थे। भाई स्पेशल स्टेटस तो छोड़ो, एक बारी जो उनकी जेन्युइन सी डिमांड थी कि हमें कश्मीर श्रीनगर से अलग कर दिया जाए, उस पर तो उनका जबान नहीं निकला कभी। जो चाइना, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अक्साई चीन दे चुका है, चीन को बेच चुका है, जिसका हिस्सा चाइना ने कब्जा किया हुआ है। उसके यहाँ ये क्लाइमेट चेंज की सबीन में जाके घूम रहे होते हैं। भाई प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, प्रोटेस्ट के पीछे कौन लोग हैं, उसकी भी नीयत पे तो सवाल उठाया जाएगा। अब क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि एक मीडिया इकोसिस्टम जो है ना, उसको पता ही नहीं होता कि भाई असली हेडलाइन क्या है और नकली हेडलाइन क्या है। पहले नकली हेडलाइन आती है तो उस पर वीडियो बना लेते हैं, फिर असली वाली हेडलाइन आती है तो फिर उसको रिवर्स करने में लग जाते हैं, फिर रिवर्स नहीं कर पाते हैं, बाद में कहते हैं हमारे साथ तो धोखा हो गया, चाइना बदल गया, सोनम वांगचुक बदल गया। अरे भाई जब जब किसी को मैग्सेसे मिला है तब तक इस देश में बवाल हुआ है। मेरी बात ना माने तो जाके इंटरनेट पे सर्च कर ले। अच्छा, इसको लेके जो पूरा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जंजीर जग चुका है, भारत का यंगस्टर जग चुका है, ये शुरुआत हो चुकी है तख्ता पलट की। अरे भाई भारत की जेनजी के पास इतना टाइम कहाँ है? भारत की जेनजी को टेंशन पड़ी हुई है कि हमने एग्जाम क्रैक करने हैं, हमें नौकरी करनी है। हम नौकरी करेंगे तो हम मेहनत करेंगे तभी हमें नौकरी मिलनी है, ठीक है। दूसरी बिरादरी जो प्रोटेस्ट कर रही है वो मोहम्मद साहब का नाम बदनाम करने पे जुड़ी हुई है, आई लव मोहम्मद का पर्चा लेके घूम रही है। अरे भाई तुम मोहम्मद साहब का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? अगर तुम पर्ची लेके घूम सकते हो तो कोई पर्ची पे छाप देता है तो फिर तुमको प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है भाई? तो तुम उसका सर तन से जुदा करने पे चले जाते हो,
कोई आदमी कहीं प्रदर्शन अरबी लिखा पहन लेता, तुम उसको आग लगाने पहुंच जाते हो, फिर तुम पर्ची लेके घूम रहे। देखिए भारत का जेनजी जग चुका है और भारत के जेनजी को समझ में आ गया ये नेपाल नहीं है कि 25 सालों में 25 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। ठीक है, नेपाल के लोगों को पता है कि हमारा रिलेशन जो है वो बिना भारत के नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज बताइए, राहुल गांधी ने जो आह्वान किया था वोट चोरी वाला, जो है वो बम लेके आने वाले थे, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि भारत का जेनजी ही लोकतंत्र बचाएगा, और लोग कह रहे हैं कि शुरुआत है। भारत का जेनजी लोकतंत्र बचा ही रहा है, जिसने श्रीनगर, भाई देखिए हमारी एक प्रॉब्लम है इंडियंस में, हमें एक बहुत बुरी बीमारी है हम लोगों के पास। जानते हैं क्या? अगर आप मुझे कुछ देते हैं तो फिर मैं आपसे ही लूंगा। अब एक अलग स्टेट का नहीं, जम्मू कश्मीर को, लेह को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, जिसके लिए ये लोग रो रहे थे कि हमारी सीटें कम हैं, हमें श्रीनगर कुछ देता नहीं। अब इनको ज्यादा मिल गया तो ये और मांग रहे हैं। अच्छी बात है, डिमांड होनी चाहिए, सबका हक है, लेकिन डिमांड में इन्होंने नुकसान किसका किया? जो पार्टी ने इनको सब कुछ दिया, जो इनकी 20 साल से 50 साल से डिमांड थी, उसी का हेड ऑफिस जला दिया। ठीक है, तो ये क्लियर साबित हो गया ना कि भैया इनका तो इंटेंशन कुछ था नहीं। इनका इंटेंशन वही है जो मैंने आपको बताया कि भाई मैक्से से मिला है तो हमें देश के अंदर कुछ ना कुछ करामात तो करनी है, उसको जस्टिफाई करना होता है ना। तो इस देश के लोगों को ये समझना होगा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो कालनेमी है। जब कोई आपके सामने अच्छा काम करता हुआ दिखे तो एक बात समझ जाइए कि वो आपके बुरे के लिए कर रहा है। जिस तरह से जो घटना हुई है, क्या नाम है, जो जेनजी का आंदोलन देखने को मिला है, इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि जेनजी को सड़कों पे उतरना पड़ेगा लोकतंत्र बचाने के लिए। ये देखने को मिल चुका है, भारत में लद्दाख में सड़कों पे उतर चुका है जेनजी, और भाजपा का कार्यालय फूंक दिया गया। शुरुआत बताई जा रही है कि ये शुरुआत है इस आंदोलन की। जो यंगस्टर हैं, जो युवा हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है इस चीज़ की। देखो राहुल गांधी चाहे कितना भी भड़काने का काम कर रहे हैं, उनका मैंने देखा था ट्वीट, उन्होंने बोला था देश का युवा, देश का स्टूडेंट, देश का जेनजी, इनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं। देखो जो वहाँ पे हुआ ये जेनजी के साथ पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। वो जो वहाँ पे जो हुआ है उसके अंदर एक कांग्रेस नेता का काम हाथ आ रहा है सामने। इनके कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कुछ सोनम वांगचुक के कुछ चमचे थे जिन्होंने ये हिंसा को अंजाम दिया। देखो सोनम वांगचुक जो है, आपको मालूम होगा, पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ इसकी पिक्चर वायरल हो रही थी। ये इसी वर्ष फेब में ये पाकिस्तान भी गए थे। और सोनम वांगचुक है क्या, ये देश विरोधी इकोसिस्टम का ये मोहरा है। जब भी भारत में चुनाव होंगे आपको सोनम वांगचुक का चेहरा कहीं ना कहीं दिख जाएगा, चाहे सीए का समय हो, चाहे ये अभी किसान आंदोलन का समय हो, तो इससे पहले जब भी चुनाव थे ये किसान विरोध, सरकार विरोधी जो इनकी मानसिकता है वो सामने आ ही जाती है।